खबर लखनऊ से। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो संभल जाने के लिए तैयारी कर रहा था, उस पर रोक लगा दी गई है। हम आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस दिया है। हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने के लिए कहा है। जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने का नोटिस में जिक्र है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था और इसको लेकर यह नोटिस दिया गया है। अजय राय ने कहा है कि पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया है, लेकिन शांतिपूर्ण संभल वो जाएंगे, ये कहा है। संभल जाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में वो वहां पर हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं। संभल जाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अड़े हुए हैं। विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पर, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त वहां पर नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संभल जाने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का है उसको मना किया गया है, नोटिस दिया गया है लखनऊ पुलिस के द्वारा। डीएम संभल का ये नोटिस है। संभल में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है और 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है। इसकी सूचना लिखित तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को दी गई, क्योंकि अजय राय अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ संभल जाने वाले थे और उन्हें मना किया गया है। लेकिन अभी भी वो अड़े हुए हैं संभल जाने के लिए और वो कह रहे हैं कि नोटिस उन्हें दिया गया है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से वो संभल जाना चाह रहे हैं और इसी को लेकर वो अड़े हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस वक्त वहां पर आ गए हैं कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर और भारी पुलिस बल की तैनाती है। नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संभल में हिंसा के बाद जो सर्वे हुआ था मस्जिद का, उसके बाद उस दौरान हिंसा हुई थी और उस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। पुलिस के जो लोग हैं उन्हें भी चोटें आई थी। कई लोग भी इसमें घायल हुए हैं। 26 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ हो रही है और इस बीच न्यायिक जांच आयोग का भी गठन कर दिया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस और एक रिटायर्ड आईपीएस सदस्य भी हैं। ये लोग कल गए थे वहां पर, स्थिति को वहां पर कैसे नॉर्मल किया जाए इसको लेकर भी लगातार कोशिश हो रही है और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भी रोका गया था। अब कांग्रेस के भी प्रतिनिधिमंडल को रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है। संभल के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि पहले 30 नवंबर तक संभल जाने पर रोक थी और उसी के मुताबिक उनका यह प्लान बना हुआ था। अब यह रोक 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, लेकिन कांग्रेस दल वहां जरूर जाएगा, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां जरूर जाएगा। भारत एक्सप्रेस संवाददाता अनुज कुमार ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की। संभल हिंसा में मृतक पीड़ितों से मुलाकात का ऐलान किया प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने, जिसके बाद से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तमाम तरह के पुलिस जो कर्मी है वो मौजूद है, जिनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और सुबह से ही पुलिस का जो बल है वो बाहर आपको मुस्तैदी और आपको हाउस अरेस्ट भी किया। सुबह से नहीं, रात से यहीं पर है। मैं रात को यहाँ था, रात को से यहीं बाहर हैं। पर हम लोगों ने जो पहले से अनाउंस किया था 26 तारीख को, उस समय जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया था संभल में 30 तारीख तक का था, तो 2 तारीख हमने जाने का ऐलान किया था और 2 तारीख के बाद इन्होंने 10 तारीख कर दिया। तो हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, आज नहीं जाने देंगे। आज नहीं तो जब खुलेगा, प्रतिबंध खुलेगा, तब कांग्रेस जाएगी और इनकी सारी कमियों को निकालेंगे और अपने नेताओं को बताएंगे और आम जनता से अवगत कराएंगे। नहीं, नोटिस आज सुबह उन्होंने दिया है तो निश्चित तौर से हम कानून को मानने वाले लोग हैं, पर निश्चित जो आज अत्याचार अन्याय ये लगातार करते चल रहे हैं, चाहे वो बहराइच में हो चाहे संभल में हो, वो सब आम लोगों को बताना, आम लोगों को जानकारी देना, ये हमारा एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते, एक वरिष्ठ पार्टी होने के नाते हम सबका कर्तव्य है और वहाँ जाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित प्लानिंग है और भाजपा के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही ये घटनाएं कराई गई हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान भटके, आम जनहित के मुद्दे पर, जनता के बातों पर सरकार का उस पर काम ना करे। और आप देख सकते हैं, चाहे वो बीज का मुद्दा हो, खाद का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बिजली बिल का मुद्दा हो,
सब चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए, झांसी में बच्चे मर गए, नवजात बच्चे 18 मर गए, उन सब चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए ये योजनाबद्ध तरीके से घटना कराई जा रही है। एक जांच भी जो कर रहे हैं, हम लोगों ने जो डिमांड किया था कि माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए और वो जांच करके सामने चीज़ें आएंगी, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। राजनीति हम नहीं करते, हम तो जनहित की बात करते हैं। अगर राजनीति में सही अगर कोई इस तरीके से लोग कर रहे हैं तो ये सरकार में बैठे लोग ये जानबूझकर इस तरह की घटनाएं करा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। अनुज कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से आपकी बातचीत हुई, वहां पर अजय राय कह रहे हैं कि अब 10 के बाद वो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में हैं और वहां पर हंगामा और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल आनंद जी, इस समय कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मौजूद है और हंगामा आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संभल जाने पर अड़े हैं अजय राय, जो कांग्रेस के अजय राय जी हैं, उनके साथ कांग्रेस के तमाम जो डेलीगेशन थे, मेंबर्स थे, वो भी मौजूद है और यहाँ पे अपनी गाड़ियों से काफिला निकला है। तो पर उसको रोकने के लिए पुलिस बल के जितने भी कर्मचारी हैं वो यहाँ पे रोक रहे हैं और यहाँ पे बैरिकेडिंग करके अजय राय को रोकने की कोशिश की जाएगी। बार बार अजय राय कह रहे हैं कि हम संभल जाकर रहेंगे, जो संभल की जो हिंसक जो घटना हुई थी उसका हम जायजा लेंगे और जो भी वहां पे जो पीड़ित परिवार था उनसे बातचीत करनी है। हालांकि प्रशासन उन्हें जाने की अनुमति नहीं दे रहा और देख लीजिए साफ तौर पर यहाँ पे जो भी कांग्रेस के मेंबर्स थे वो उनको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और यहाँ पे काफी भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, फोर्सेस यहाँ पे तैनात है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है कि संभल को जाने को लेकर जो अजय राय हैं, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, वो अड़े हुए हैं। और लेकिन एक चीज अब जरा क्लियर कीजिए, अभी आपने अजय राय से बातचीत की, उस बातचीत में अजय राय ये कह रहे हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे, जब ये बैन हट जाएगा, वहां 10 तारीख तक रोक लगी है, उसके बाद हम जाएंगे। यानी आज तो वो नहीं जाने के लिए अब तैयार हो गए हैं, ये तो आपसे बातचीत में उन्होंने क्लियर कर दिया है ना। पर अब फिलहाल जैसे ही उनके और नेताओं ने इकट्ठा होना शुरू किया तो उसके बाद जो है फिलहाल संभल जाने पड़े हुए हैं और यही कारण है कि यहाँ पे जो प्रदेश मुख्यालय यहाँ पे भारी बवाल की स्थिति, हंगामे की स्थिति और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। मेरे साथ पेयल पुनिया भी है। आप लोग जा रहे हैं क्या? करते हैं तो लेकिन सरकार पता नहीं क्या छुपाना चाहती है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितना पुलिस बल लगाया गया तो देखिए, और क्या आप लोग निकलने, बीजेपी कह रही है कि आप लोग वहां पर तनाव पैदा करने के लिए जाना चाह रहे हैं। नहीं, बीजेपी से हम पूछते हैं कि वो छुपाना क्या चाहती हैं। भाई वहाँ पर जो हालात हैं, जहाँ जिनको जो पीड़ित परिवार हैं, उनसे अगर हालचाल जानने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए। और कह रहे न्याय आयोग का गठन कर दिया, जांच की जा रही है, तो ऐसे में जाने क्या गठन हो गया, क्या कहेंगे? न्याय आयोग का न्याय आयोग अपने से बैठ के थोड़ी करेगा, वो भी तो लोगों से पूछेगा, तो हम लोग अपनी राय देंगे। अनुज, हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अजय राय ने कहा कि वो अब बाद में जाएंगे, आज जाने वाले थे, पहले 30 नवंबर तक वहां पर जाने पर रोक लगी थी, उसके मुताबिक 2 तारीख को जाने का कांग्रेस ने प्लान किया था। अब 10 दिसंबर तक उस अवधि को बढ़ा दिया गया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर जो रोक है वो 10 दिसंबर तक है। ऐसी परिस्थिति में वो फिलहाल नहीं जाएंगे। ये बात अब से कुछ देर पहले अनुज, हमारे संवाददाता जो है, उनसे बातचीत में कही थी, लेकिन अब कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता पीएल पुनिया को भी आप सुन रहे थे, वो भी वहां पर पहुंच गए हैं और अब एक दबाव है कि हम अभी जाने के लिए कोशिश करें, तो अब जाने पर एक बार फिर से अड़ गए हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और अनुज भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अजय राय से अभी बातचीत करने की कोशिश हो रही थी, अब वो कुछ अभी फिलहाल कहने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। वहां के लोग अभी भी अड़े हैं कि हम जाएंगे चाहे प्रवेश हो, क्योंकि जाने तो नहीं देगी पुलिस, ये भी तो साफ है। अनुज, बिल्कुल देख लीजिए, साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रदेश मुख्यालय पे यहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार बढ़ता ही चला गया और उसको देखते हुए एहतियातन तौर पे पुलिस बल की भी मौजूदगी और सुबह से थी और इसी कारण है कि देर रात से जब अजय राय अपने मुख्यालय पे थे तो उसी वक्त से पुलिस का पहरा खड़ा था और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। पर जैसे जैसे कांग्रेस के बड़े नेता आते गए उसके बाद निर्णय बदला गया कि हम संभल की ओर बढ़ेंगे। पर आप देख रहे थे तस्वीर पर कि यहाँ पर अजय राय के नेतृत्व में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और धरने पर बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि वहां उन्हें जाने दिया जाए। जो असल हकीकत है संभल की घटना को लेकर वो बाहर आने चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी वहां की जो हिंसा घटना हुई है उसको छुपाना चाहती है। देखिए विजुअल पर लगातार प्रदर्शन जारी है।
तो ये आप तो साफ तौर पे तस्वीरों में देख रहे हैं, तो जहां पर धरने पे बैठे कांग्रेस के साथ अन्य नेताओं ने लगातार धरने पे बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें वहां पे घटना पे जाने नहीं दिया है। हालांकि डीएम का हवाला है कि 163 वहां पे इंपोज है और यहाँ किसी को भी आने जाने को का पे रोक है और किसी को भी नहीं आने दिया जाए, क्योंकि उनका हवाला है कि शांति और जो वहां पे सांप्रदायिक जो संवेदनशीलता उसको देखते हुए वहां पे धारा 163 इंपोज की गई है और ऐसे में किसी भी नेता को नहीं जाने दिया जाएगा। और गौरतलब है कि इससे पहले कि सपा के प्रतिनिधि मंडल ने भी जाने का प्रयास किया, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन के कड़े रुख और सुरक्षा की वजह से कोई नहीं जा पाया था। और आज देख लीजिए कांग्रेस ने कहा कि इससे पहले डेट अनाउंस थी और हमने पहले ही डेट को अनाउंस कर रखा था, 2 दिसंबर का दिन हमने चुना था जिससे कि हम जाएंगे। हालांकि प्रशासन ने जिस तरह से 1 से 10 तक की सीमा बांधी है, तो उसको देखते हुए आगे की रणनीति तैयार करेंगे। फिलहाल हमारी कोशिश रहेगी किसी तरह हम यहां से मूव करके संभल की ओर बढ़े, पर लगातार जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे उनकी मौजूदगी दर्ज है और लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ जा रहा है। उसके लिए देखिए यहाँ पे पुलिस की जो गाड़ी है, बसें हैं, वो यहाँ पे तैनात की गई है। जिस तरह के अगर कार्यकर्ता उग्र होते हैं, प्रदर्शन का बवाल अगर स्थिति बढ़ती है तो उनको डिटेन भी किया जाएगा। डिटेन करने के बाद हिरासत में लिया जाएगा, हिरासत लेने के बाद उनको भेजा जाएगा इको गार्डन की ओर। अब देखिए लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है और पुलिस समझाने का तमाम तरह का प्रयास कर रही है कि आप ना जाए, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए कहा गया। पर उनका आरोप है कि वहां पे असल जो सच्चाई है वो बाहर न निकल के ना आए, इसलिए प्रशासन हमें रोकने पे लगा हुआ है। और हम बात भी कर लेते हैं कार्यकर्ताओं से, भैया क्या भैया आपको रोका गया ना जाने के लिए? जी, ये चाहते हैं कि न्याय की आवाज न उठे और लोग संभल घटना की लोगों में सच्चाई न पता चले, इसलिए सबको रोक रहे हैं। तो आप लोग क्या जा रहे हैं आप लोग? बुला रहे हैं, अब तो जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिनका यहाँ पे उनको डिटेन किया गया था कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि देखेंगे ठीक तस्वीरों के पीछे कि यहाँ पे दिखाया जाएगा कि अब उनको जो कार्यकर्ता थे उनको अब पीछे ढकेले जा रहा है, किसी तरह उनको मुख्यालय के अंदर प्रवेश किया जा रहा है कि अब अंदर जाए। हालांकि समझाने बुझाने पर कुछ कार्यकर्ता माने हैं, मान मुलव्वल हुआ है, अब वो अंदर जा रहे हैं। और यहाँ विजुअल पे देखेंगे, ठीक विजुअल पे देखेंगे कि यहाँ पे जिस तरह से बैरिकेडिंग क्रॉस करके मुख्यालय के बाहर आके जमीन पे बैठकर विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद जो सरकार के जो प्रशासन के अधिकारी थे उन्होंने उनको समझाया, समझाने के बाद उन्हें फिर अब अंदर जाने दिया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अंदर दाखिल होए। अब देखिए कि साथ में अजय राय के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो अंदर अब दाखिल हो रहे हैं, पर उनका विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का ये रवैया है, सरकार हमें रोकना चाहती है, संभल की जो असल सच्चाई वो बाहर नहीं आना देना रहती है। पर हमारी सरकार से मांग है कि पीड़ित परिवार जो 5 लोग की मौत हुई है वो 1 करोड़ रुपए मुआवजे दिए जाए। अब जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हो रही है, काफी हंगामेदार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर रहा, क्योंकि संभल की हिंसा को लेकर तमाम तरह के आनंद जी तमाम तरह के राजनीति होती रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू रहा है। और इससे पहले सपा के प्रतिनिधि मंडल मार्था प्रताप पांडे से लेकर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने भी आरोप लगाया था। अब कांग्रेस के बड़े नेता साफ तौर पर आरोप लगा रहे। मेरी बात भी देखिए, कल दीपक आप लोग जाने वाले थे, 10 आज धरने पर बैठे थे जो इनके डीसीपी हैं और इनके अधिकारियों ने कि 10 तक प्रतिबंध है। 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे, अवगत कराएंगे, हम जाएंगे। मैंने कहा है कि 10 के पहले वो अवगत कराएंगे हमको, हम निश्चित तौर से जाएंगे। जिस दिन हटेगा प्रतिबंध उस समय कांग्रेस का डेलीगेशन वहां जाएगा। देखिए, पुलिस क्या कहती है, सरकार क्या कहती है, वो अलग का विषय है, लेकिन वहाँ के लोग इस बात को मानते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और पुलिस दंगा कराने में कहीं न कहीं भाजपा के लोगों का मुआवजे की मांग। देखिए, कानूनी न्याय की मांग है, कानूनी लड़ाई है, वहाँ के पीड़ितों के साथ न्याय की मांग है। अब वो कह रहे न्यायिक आयोग का गठन कर दिया, जांच निकल के आएगी 2 माह में। नहीं, सरकार आखिर इतना देर किस बात के लिए कर रही है? जब इन्हें घर गिराना होता है तो 1 दिन में फैसला करते हैं, बुलडोजर चलाना होता है। आखिर 2 महीने समय किस बात का? 2 महीने समय किस बात का? जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार है वहां के असल सच्चाई को छुपाना चाहती है और ये जांच केवल जांच नहीं, केवल खाना पूर्ति है। और उसको लेकर उनकी मांग है कि कानूनी रूप से सही से जांच की जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको कहीं ना कहीं मुआवजे दिया जाए। उसको लेकर अजय राय ने भी साफ तौर पर कहा कि 1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। अब देखिए, ठीक कहा है कि 1 से 10 दिसंबर तक जो प्रतिबंध जो रोक लगी है उसके बाद के आगे रणनीति तय की जाएगी। आनंद जी, बिल्कुल। और अब अजय राय ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ जो बातचीत हुई, उस बातचीत में उनसे यह कहा गया कि 10 तारीख तक के लिए
वहां प्रवेश पर रोक है तो 10 तारीख से पहले उन्हें सूचित किया जाएगा और उसके बाद जब 10 तारीख के बाद जब वहां पर लोगों का आना जाना शुरू होगा तो फिर वो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे, कांग्रेस वहां पर जाएगी और वहां की स्थिति का जायजा लेगी और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि अभी जो जाने की बात हो रही थी, उनको पता था कि 10 तारीख तक नहीं जाया जा सकता और 2 तारीख का प्लान था, उसको उन्होंने अब आगे बढ़ा दिया है पुलिस से बातचीत के बाद। सियासत उस पर खूब हो रही है, सरकार पर, सरकार की जांच एजेंसी पर, वहां की पुलिस पर और जो न्यायिक जांच आयोग गठित कर दिया गया है इस पर अब कोई भरोसा नहीं है। चाहे जो रिपोर्ट आए, जो ये लोग देखेंगे वही सही कहेंगे। अनुज, देखिए आनंद जी, देखिए आप जिस तरह से संभल की घटना हुई है वो तमाम तरह की राजनीति भी हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर जियाउर रहमान बर्ग के ट्विटर का अगर गौर करें तो वहां पे केशव ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करके केवल जो जिनकी डेथ हुई है, 5 लोग की मौत, उनको 5 लाख ना देकर केशव प्रसाद ने कहा 5 करोड़ रुपए दीजिए। और अब आर्थिक जो उन्होंने ऐलान किया था, आर्थिक रुपए को लेकर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिया था समाजवादी पार्टी, उसके बाद से तमाम तरह की आर्थिक जो अनाउंसमेंट बाद सियासत भी देखने को मिले, जहां पर केशव ने निशाने पर लेते हुए अखिलेश से कहा कि आप 5 लाख ना देकर 5 करोड़ का ऐलान करिए। तो इस तरह के अब सियासी में तीर और वार को देखने को मिला। पर जिस तरह से आज हंगामे दार पूरा दिन रहा कांग्रेस मुख्यालय पर, जिस तरह से ऐलान कल किया गया, उसके बाद से पुलिस भी अलर्ट थी और संभल में भी पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट था, क्योंकि कल जिस तरह से ठीक है, इस बीच की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें अपने दर्शकों को, फिर वापस आपके पास अनुज आपके पास आते हैं। संभल जाने को लेकर अजय राय का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तब वो संभल जाएंगे, यानी कि 10 दिसंबर के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जरूर जाएगा। संभल जाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि 10 दिसंबर के बाद कांग्रेस का डेलीगेशन, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा। जब प्रतिबंध हट जाएगा तब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा और वहां की जो तस्वीरें हैं, वहां के बारे में, वहां के जो पीड़ित हैं उनसे बातचीत करके वहां की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी लेगा और सच्चाई के बारे में जानेगा। कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल जो आज जाने वाला था अजय राय के नेतृत्व में, अब आज नहीं जाएगा। जब प्रतिबंध हटेगा तब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। अब एक सवाल यह है कि हर कोई अलग अलग जाना चाह रहा है। स्थिति वहां पर है कि सब पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पर लगे हुए हैं कि सामान्य हो जाए, स्थिति नॉर्मल हो जाए और शांतिपूर्ण ढंग से संभल में एक बार फिर से आम जनजीवन बहाल हो जाए। तो अब उसकी कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है कि जब राजनीतिक लोग जाएंगे, राजनेता जाएंगे वहां पर, तो थोड़ी स्थिति जरूर गड़बड़ हो सकती है। पुलिस को इस बात का अंदेशा है और शायद इसीलिए 10 तारीख तक किसी भी बाहरी लोगों के जाने पर रोक लगाए हैं। अगर ऐसा है तो सरकार से ही ये सारे दल क्यों नहीं समय लेते और सब लोग एक साथ एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत करते और एक सहमति बनती, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की जो वहां पर जाए और वहां के बारे में जानकारी ले। इसके बारे में कोई पहल क्यों नहीं कर रहा है? सब अलग अलग ही जाने की रट लगाए हुए हैं, जिद पर अड़े हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आप कांग्रेस हो। अनुज, लाइट उल्टी हो जाएगी, सन अगेंस्ट हो जाएगी। बिल्कुल, अब संभल की घटना को लेकर राजनीतिक जो सियासी पारा है वो बेहद गर्म है, क्योंकि देखिए जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए सपा हो या कांग्रेस वो जाना चाह रहा है, क्योंकि वहां पे जिस तरह से बार बार सियासत में कहा जा रहा है कि 5 लोगों की जो मौत हुई वो शहादत हुई है। हालांकि उनका कहना है कि जिस तरह से 2 मुसलमानों की वर्चस्व लड़ाई में 5 लोगों की मौत हुई है, वो आपसी लड़ाई में इन दोनों की मौत हुई है। एक दूसरे को गोली जब चलाई गई तो क्रॉस फायरिंग में उनकी गोली लगी, उससे मौत हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनकी मौत की पुष्टि हुई। तो पर अब ये सियासतदान है, अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं, जिसको लेकर बीजेपी के ब्रिजेश पाठक से लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने भी तमाम तरह कहा कि ये केवल दिखावा है, छलावा है, केवल वहां के जो असल हकीकत को जानने पहचाने और परखने की जरूरत नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहां पे कहीं ना कहीं भड़काने या उकसाने की राजनीति करने जा रहे हैं और अपने वोट बैंक को सहेजने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी जब FIR में दर्ज थे तो उसमें तमाम तरह के चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें बताया जा रहा है कि आपसी वहां पे मुस्लिम की राजनीति थी, जिसकी वजह से ये हिंसा वहां भड़की और वहां पे पहले से ही भड़काया गया था, उकसाया गया था, जिसके बाद से वहां पे इतना बड़ा हिंसक रूप लिया और जिस तरह से अफवाह फैली और लोगों में पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी को कलेक्ट करने के लिए जब कलेक्ट किया जा रहा है, यानी जब बटोरे जा रहे हैं, बटोर के समेट कर वहां से हटाया जा रहा है, तो आपको एक बात को समझ सकते हैं हम संभल की मामले को लेकर कि अभी भी जिस वक्त वो बटोरे जा रहे थे कम से कम 3 से 4 ट्रक लग गए और 3 से 4 ट्रकों को छतों से लेकर नाले पर पड़े पत्थर को, रोडों पर पड़े पत्थर को समेटने में समय लग गया। धारदार हथियार पाए गए, जिसमें एसपी ने खुद इस बात का जिक्र किया
तो यानी इनका कहना है कि जो डेलीगेशन है वहां जाएगा तो भड़काएगा, क्योंकि इनके जो डेलीगेशन के जो मेन नेता हैं, यानी सपा की बात कर लेते हैं, तो जियाउर रहमान भर के ऊपर ही मेन आरोप है। वहां पे लोकल जो विधायक उनके बेटे सोहेल इकबाल उन पे ही आरोप है। आखिर जिन पे आरोप है वहां जाके बताना और दिखाना क्या चाहते हैं, और ऐसे में आशंका है अगर ये वहां पे गए तो कोई ना कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि पर इसीलिए प्रशासन ने वहां 163 को इंपोज किया है और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक किसी को भी आने का कोई इजाजत नहीं देगी, प्रवेश वर्जित। और इंटरनेट सेवा भी फिलहाल अपडेट बता दें कि वहां पे बहाल है और आसपास जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र था वो भी कहीं ना कहीं जीवन में पटरी पर लौट चुका है और लोग रोजमर्रा की तरह रोज लोग जा रहे आ रहे। पर हाँ, जो व्यापार है, जो धंधे हैं, जो दुकानदार में जो रोज आए दिन जो कमाई होती वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पहले के तुलनात्मक में थोड़ा सा कम है। आनंद जी, ये अपडेट संभल का है। और देखिए कल भी न्यायिक आयोग की टीम गई थी, 3 सदस्य वहां पे जांच पर किया गया और वहां पे जहां पे हौज था जो खाली करने की अफवाह भी उड़ी थी वहां का भी मुआयना किया गया था और उसके आसपास के जो लोग थे जो भी उस हिंसा में प्रभावित थे उन लोग के भी बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने भी तमाम तरह के सपोर्ट किए गए। मेरे साथ वरिष्ठ फिर है पीएल पुनिया जी, उनसे फिर बात कर लेते हैं कि आखिर इसके बाद आपका क्या रणनीति रहेगी, क्या प्लान रहेगा? प्रशासन का जो अनुमान है वो पूर्णतः गलत है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ में जितने भी लोग जाएंगे 15-20, उससे ज़्यादा तो जाने नहीं है। पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग साथ रहेंगे। हम जिनसे बात करेंगे उस समय बात करते समय भी वो मौजूद रहेंगे, पुलिस प्रशासन मौजूद रहेगा। तो कहाँ पर अहिंसा फैलाने की बात करें भाई? हम जिनका पीड़ित परिवार है उनका दुख दर्द जानेंगे, उनका पीड़ा जानेंगे, उनको संवेदना व्यक्त करेंगे। अगर ये हम कर रहे हैं और बाद में ये भी कह रहे हैं कि भाई हम इसको देखेंगे, प्रशासन को, सरकार को के संज्ञान में लाएंगे, लेकिन आप लोग शांति बहाली करो, तो इसमें प्रशासन को मदद मिलती है। अभी डिप्टी सीएम केशव मौर्य कह रहे हैं कि जो लोग संभल को लेकर के उत्पात मचा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, वो उपचुनाव के परिणाम से डर गए। देखिए, इसमें उपचुनाव तो हो गया जी। जो शासन प्रशासन ने गुंडाई करके वो जो वहाँ पर जो किया, चुनाव किया, तो वो तो सब ने देखा है, सब हर एक ने देखा है कि किस तरीके से उसकी फजिंग की गई है इलेक्शन की। वो तो सभी ने देखा है। तो मुआवजे की मांग, इसलिए कोई डर की कोई बात तो नहीं है। हम तो वहाँ जा रहे कोई मुआवजे की मांग हैं और जाएंगे। अभी एक सबसे बड़ी मतलब आप परिवार की मुआवजे की मांग कोई? हाँ, अब जाएंगे तो सब बातें करेंगे ना, हमको जाने तो दीजिए। अब यहाँ बैठ के क्या मांग करेंगे? वहां जाएंगे कहेंगे स्थिति बिगड़ सकती है। प्रदेश अध्यक्ष नहीं, स्थिति मैं अभी तभी से बता रहा हूँ, स्थिति बिगड़ेगी नहीं, स्थिति सामान्य जल्दी होएगी। हम लोग जाएंगे, शासन प्रशासन को मदद मिलेगी, हम लोग जाएंगे तो। और हम अपील करते कि स्थिति सामान्य बहाली की जाए, लोगों से अपील करते तो। लेकिन सरकार कुछ छुपाना चाहती है, इसलिए ये सब पूरा कर रही है। न्यायिक आयोग जांच भी तो कर रही है। न्यायिक जांच, उनको भी अगर गवाही की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ अगर होके आएंगे तो हम भी तो गवाह होंगे। हम कहेंगे कि स्थिति ऐसे है, हमने भी जानकारी की है, तो न्यायिक आयोग को भी तो मदद मिलेगी। वो कहने कि वहाँ के लोकल नेताओं की आपसी लड़ाई थी इसलिए ये डेथ हुई है। धीरे चलता हूँ, बता दीजिए। नेताओं की लड़ाई थी इसलिए आपसी डेथ हुई है। चलिए, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर स्थिति का हम अगर वहाँ पे जायजा लेंगे तो कल को आयोग जो इन्वेस्टिगेट करेगा उसमें भी कहीं ना कहीं उनका हम सहयोग करेंगे। जी आनंद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां से पूरी तस्वीर दिखाने के लिए। तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब वहां से जाने लगे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कह दिया है कि जब प्रतिबंध हटेगा तब कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा और वहां की स्थिति के बारे में पूरी समीक्षा करेगा, जायजा लेगा और फिर लोगों को भी बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।